मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं अनुपात समानुपात का चैप्टर आर.एस. अग्रवाल की किताब का। आर.एस. अग्रवाल के अभी तक आप कई चैप्टरों को पूरा देख चुके हैं, जिनमें संख्याओं पर आधारित चैप्टर रहा है, आयु का चैप्टर रहा है, औसत भी अभी आप देख चुके हैं, घातांक करनी देख चुके हैं, लाभ हानि हो या प्रतिशतता का चैप्टर हो वो भी आप देख चुके हैं। समय दूरी, साझा, काम समय, नल टंकी और साथ साथ दोनों आप ब्याज देख चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। साथ साथ आपने अभी तक जो चैप्टर देख लिया है वो क्षेत्रफल का चैप्टर भी देख लिया है और आज एक नए चैप्टर के साथ हम आपसे जुड़े हैं। देखिए, चैप्टर शुरुआत करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ आपको। जैसे कि अगर A अनुपात B है तो इसका मतलब होता है भैया A/B। अनुपात का मतलब भाग से है, ये कितना भाग है इसका। अगर मैं कहूँ A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के, चाहे तो मैं ये बात लिख रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ A/B बराबर C/D लिख लो इसे यहाँ पर C/D, या मैं कहूँ कि A/C बराबर B/D, तो इन तीनों बातों का मतलब भी भाई एक ही है। ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे किसमें, जब क्वेश्चन करेंगे। चलिए और बात समझ लेते हैं। सपोज करो A अनुपात B दिया गया है आपको 2:3, B अनुपात C दिया गया है आपको कितना भैया 3:4, और आपसे पता कर रहा है A अनुपात C। देखिए, दो तरह के मेन क्वेश्चन बनते हैं स्टार्टिंग में कि या तो वो फर्स्ट एंड लास्ट पता करेगा या जितने भी वहाँ पर आपके वेरिएबल हैं उन सभी का अनुपात पता करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट की बात है तो डायरेक्ट गुना करोगे बस। A/B गुणा B/C बराबर 2:3 का मतलब 2/3 है और 3:4 का मतलब 3/4 है। कैंसिल हुआ। A अनुपात C बराबर आया भाई 2:4 लिखो, या 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कुल मिलाकर 1:2 भी कह सकते हैं। इसके बाद जो है अगर बात करें तो A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है और B अनुपात C बराबर 3:4 दिया है। तो यहाँ पर 1 अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना आया भाई, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 3, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कुल मिलाकर इसका ये अनुपात आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं किताब उठा लेता हूं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए आर.एस. अग्रवाल की ये किताब है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या, वो दिया है इन्होंने A अनुपात B बराबर दिया है भाई 3:4, B अनुपात C बराबर दिया है 8:9। तो A अनुपात C को आपको पता करना है। A अनुपात C का मान हमें यहाँ निकालना है भाई, ठीक है। तो मैंने बताया कि फर्स्ट एंड लास्ट अगर पता कर रहा है तो गुणा करनी है आपको A/B गुणा B/C, या 3/4 गुणा 8/9, ठीक है भाई। A अनुपात B का मतलब क्या बताया था मैंने, पहले ही बताया था, इसका मतलब बटे है। तो A अनुपात B मतलब A/B, B अनुपात C मतलब B/C, 3:4 मतलब 3/4 और 8:9 मतलब 8/9। B से B जाएगा भैया, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कुल मिलाकर A अनुपात C बराबर 2:3 बन जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन इसी टाइप का है, केवल यहाँ पर जो लेटर लिखे गए हैं वो कैपिटल लेटर लिखे गए हैं। तो A अनुपात B बराबर 2:3 है, B अनुपात C बराबर 3:4 है और यहाँ पर A अनुपात C आपको निकालना है। बिल्कुल सेम काम, बिल्कुल सेम वही काम करना है जो पहले क्वेश्चन में आपने किया है। पहले क्वेश्चन को जो बच्चे समझ चुके हैं, जो जान चुके हैं करना, वो वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और A अनुपात C निकाल कर जो है वो कमेंट करें। चलिए तब तक मैं यहाँ पर कर देता हूँ। A अनुपात B का मतलब है A/B मतलब 3/2 है, B अनुपात C का मतलब है B/C
और यहाँ पर 3:4 मतलब 3/4। तो B से B जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा, कुल मिलाकर A/C 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। तो जिन शेयरों का आंसर 9:8 है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये तीसरा क्वेश्चन है लगभग ये भी ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग चीज़ें हैं। तो W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 है और W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 है और जो पता करा है वो W2 अनुपात W3 का पता करना है। किसका पता करना है भाई? W2 अनुपात W3 का। देखिए सबसे पहली बात है जो निकालना है आपको वो W2 अनुपात W3 निकालना है। इसका मतलब W2 को बचाना है ऊपर और W3 को बचाना है हमें नीचे। बाकी को एडजस्ट कर दो। W1 हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पर W1 नीचे लिखो और यहाँ पर W1 ऊपर लिखो। जो भी चेंज आया है, जो भी चेंज हमने यहाँ पर किया है उसी हिसाब से आप इनके अनुपात में चेंज करेंगे। यहाँ लिखा है हमने W2 बटे W1। क्या लिखा है? W2 बटे W1 और यहाँ है W1 अनुपात W2। मतलब यहाँ पर है W1 ऊपर और यहाँ है करा हमने W2 ऊपर। तो ये क्या कर दिया हमने? पलट दिया है। क्या कर दिए हैं? पलट दिए हैं, उल्टे कर दिए हैं मान। तो यहाँ पर भी मान उल्टे ही होंगे, पलटने ही होंगे। मतलब यहाँ पर आप 3/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3/2। अब यहाँ पर W1 बटे W3, सॉरी यहाँ पर 3 लिखेंगे भाई। ये W1 और W3 है तो W1 और W3 यहाँ पर सेम है। इसका मतलब यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया है। देखिए बच्चे कमेंट करेंगे ये थोड़ा बहुत अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो इसे आप इग्नोर करें और ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। जब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, कर रहे हैं तो ये चीज़ें कई बार आपसे भी हो जाती होंगी कि भाई यहाँ पर मैंने W3 लिखना था, W2 लिखा गया लेकिन बाद में सही कर दिया। फिर भी बच्चे कमेंट करते हैं। चलिए W1 से W1 कैंसिल हुआ तो कुल मिलाकर W2 अनुपात W3 बराबर 3 और 2 दूनी 4, आंसर 3:4 बना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? उसने कहा कि AB बराबर 64 है तो कौन सा कथन सत्य है? कथन लिख लेते हैं भैया। ए ऑप्शन में है 8:A बराबर 8:B, अनुपात का मतलब बटे। बी ऑप्शन में है आपके A/16 बराबर B/4। सी ऑप्शन में है आपके A/8 बराबर B/8 और डी ऑप्शन में आपके हैं क्या भाई? 32/A बराबर B/2। जबकि ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज है। ठीक है जी, इनमें से कोई नहीं जो है आपका ई ऑप्शन है। अब अगर मैं इसे हल करूं तो 8 से 8 जाएगा, ए बराबर बी आना क्या चाहिए था? ए बी बराबर 64। तो मोटी सी बात है कि एक में ए ऊपर और बी नीचे होना चाहिए या बी ऊपर मतलब ए नीचे हो। पहली बात तो जहां पर ए और बी दोनों ऊपर आ रहे वो गलत ही काट दो आप। ये कभी भी ए बी नहीं बन सकता, ये कभी भी ए बी नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये बन सकता है, इसे हल कर लो बस। तो ए बी बराबर कितना आया? 32 दूनी 64, बिल्कुल सही जवाब है। और इस तरह से आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या बताया मैंने भाई? ए बी बराबर 64 है। किसके बराबर है? ए बी बराबर किसके है? 64 के। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अगर मैं यहाँ पर गुणा करूँ, यहाँ पर गुणा करूँ, यहाँ पर गुणा करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कहीं पर भी ए बी नहीं बनने वाला। कुछ भी बने लेकिन ए बी नहीं बनने वाला। जब ए बी नहीं बनने वाला तो ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन को जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए की मल्टीप्लाई बी में की तो ए बी आया और 32 दूनी 64 आया। चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें क्वेश्चन लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है भाई।
A अनुपात B बराबर 3:4 है, B अनुपात C बराबर 4:7 है, तो A प्लस B प्लस C बटे C की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया? A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 4:7, वैल्यू A प्लस B प्लस C बटे C की निकालनी है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहला काम हमें करना होगा, क्या करना होगा कि A अनुपात B अनुपात C निकालना होगा। क्या निकालना होगा? A अनुपात B अनुपात C। चलिए, A अनुपात B 3:4 है, B अनुपात C 4:7 है। अगर ये वैल्यू सेम है, अगर ये वैल्यू सेम है कि इसकी भाई जो यहाँ पर कॉमन है, तो आपकी टेंशन खत्म है, कुछ नहीं नकल मारनी है। A अनुपात B अनुपात C डायरेक्ट हो जाएगा 3:4:7, मतलब इसमें कुछ करना नहीं अपने पास से, अपने दिमाग का यूज नहीं करना, क्योंकि अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आने, दिमाग उनमें लगाएंगे, इनमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर जो कॉमन वैल्यू है, यहाँ पर भी वो कॉमन ही आ रही है, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि A का मान 3 है, B का मान 4 है, C का मान 7 है, मतलब A की सामने जो वैल्यू आई है वही वैल्यू A की बन जाएगी। तो A का मान 3, B का मान 4 और C का मान 7। तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी? A प्लस B प्लस C बटे C की। A का मान 3 है, B का मान 4 है, C का मान 7 है, और C का मान कितना आया भैया? 7। तो 4 और 3 7 और 7 14 बटे 7 का मतलब कितना बना भैया? 2। और यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी बनेगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या है भाई? A का 60%, A का 60% बराबर है B का 3/4, और वैल्यू निकालनी A अनुपात B की। किसकी वैल्यू निकालनी? A अनुपात B की। तो देखिए, का मतलब सब जानते हैं क्या है? गुणा है। का मतलब सब जानते हैं क्या है? गुणा। तो 60 बटे क्या करेंगे भैया? 100। क्या करेंगे? 60 बटे 100। और ये आया का मतलब गुणा 3/4, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 3 से 3 जाएगा, इसका मतलब A बटे B बराबर जाएगा भैया 5/4। मतलब B को इसके बटे में लाए, 5 को इधर लिए, तो हमने वैल्यू प्राप्त करी A बटे B बराबर 5/4। मतलब A का मान 5 है और B का मान 4 है, या कहूँ तो A अनुपात B बराबर 5:4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। किसका भैया? क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A बराबर है B का 4/5, A बराबर है B का 4/5, और B बराबर है C का 5/2। तो A अनुपात C निकालना है। तो केवल आपको A बटे B और B बटे C की वैल्यू पता लग जाए तो काम बन जाएगा। क्यों? पहला क्वेश्चन यही तो किया था हमने। का मतलब गुणा है, तो A बराबर हो जाएगा भैया B गुणा 4/5, या A बटे B बराबर 4/5 लिखा जा सकता है। B को इसके बटे में लाया जा सकता है, B को इसके बटे में लाएंगे तो A बटे B बराबर 4/5 बनेगा। इसी तरह से का मतलब गुणा 5/2 ही है ये आपका, तो यहाँ पर B बटे कितना हो जाएगा भैया? C को इसके बटे में लाया जा सकता है, बराबर 5/2। अब हमें A अनुपात C की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब A बटे B गुणा B बटे C बराबर 4/5 गुणा 5/2। 5 से 5 गया, 2 दूनी 4, B से B गया, तो कुल मिलाकर A अनुपात C बराबर 2:1 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, x अनुपात y बराबर 12:5 है, और z अनुपात y बराबर 21:16 है, और वैल्यू पूछ ली x अनुपात z की। देखिए, इस टाइप के कई क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं आप, और जब इस टाइप के कई क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, आपने सीख लिए हैं, तो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को यहीं रोक दो 1 सेकंड के लिए, और यहाँ पर x अनुपात z की वैल्यू निकालो, और कमेंट बॉक्स खुला है,
कमेंट कर डालो। जैसे ही कमेंट करोगे आप में आएगा कॉन्फिडेंस, विश्वास होना जरूरी है। जब तक आप में खुद में ये विश्वास नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन करना नहीं सीखेंगे। तो आप खुद में एक विश्वास पैदा करें कि हाँ मैं गणित कर सकता हूँ, मैं ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं इनको जो है उड़ा दूंगा। बिल्कुल उड़ा दोगे, ये निश्चित रखो, यकीन रखो अपने आप पर, और थोड़ा यकीन मुझ पर भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी आपके लिए समर्पित हूँ। और जब समर्पित हूँ तो आपको एक एक चीज़ को कराऊंगा, फ्री में कराऊंगा बिल्कुल। और यहाँ पर आपको आर.एस. अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन करा दूंगा भाई साहब, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने का। लेकिन इसके लिए आपके साथ की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। चलिए, अभी तक आप इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे, मेरा मानना ये है, और आपने कमेंट भी कर दिया। इसका मतलब x बटे वाई बराबर 12/5 है। अब y अनुपात z है, सॉरी हमें निकालना है यहाँ पर y अनुपात z, क्योंकि z तो बचाना, तो z को तो बटे में लाना है, और y को ऊपर ले आओ भाई, y खत्म करना है। तो यहाँ पर भी उल्टा ही कर दो आप, 16 बटे क्या कर दोगे भैया 21, y से y गया। अब देखिए 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, इसका मतलब x अनुपात z 16 चौका 64 अनुपात 7 पंजे 35, और ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बन जाएगा भैया क्या भाई 64/35। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 9। धीरे धीरे 9वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। विश्वास बढ़ता चला जाएगा, आप में खुद में बढ़ेगा विश्वास, और आपका विश्वास हमारे प्रति भी बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को करते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है 2a बराबर 3b। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 2a बराबर 3b। तो इसका मतलब इस 2 को मैं इसके बटे में ला सकता हूं और b को इसके बटे में ला सकता हूं। मतलब क्या लिखा जा सकता है, इसे a बटे b बराबर 3/2 लिखा जा सकता है। भाई अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a बराबर 3b ही तो है, ठीक है। इसी तरह से इसे क्या लिख सकते हैं भाई, b बटे c बराबर b अनुपात c बराबर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या लिख सकते हैं 5/4, क्या लिख सकते हैं 5/4। केवल गुणा करनी है तो a बटे b गुणा b बटे c बराबर 3/2 गुणा 5/4, b से b गया तो a अनुपात c बराबर 15/8। सिंपल सा गुणा करना है, और वे बच्चे कमेंट करें जिनकी अभी तक सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। कमेंट बॉक्स जो है कमेंट करने के लिए खुला है, तो उसमें बिल्कुल कमेंट करें। और साथ ही साथ जिन बच्चों को वीडियो पसंद आ रही हैं वो शेयर जरूर करें। जिन बच्चों को सवाल समझ में आ रहे हैं वो बिल्कुल शेयर करें, और साथ ही साथ जो है चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लें भैया, अगर आपको आर.एस. अग्रवाल का मैथ पूरा करना है। बाकी आपकी मर्जी है, पहले क्वेश्चन कर लें उसके बाद के ये काम है सब, ठीक है। a अनुपात b बराबर 7/9 है, b अनुपात c बराबर 1/5 है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सुपर क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि ये क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन क्यों होने वाला है, क्योंकि इससे आगे के काफ़ी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं। इस जो है प्रश्न पर आधारित ही मान सकते हैं आप आगे के बहुत सारे क्वेश्चनों को। देखिए भाई समझ के चलें, ऐसे तो लिख ही लोगे आप, a अनुपात b अनुपात c दिया गया, तो जो दोनों में कॉमन है उसे जो है एक साथ लिखना। यहाँ पर जो उनके अनुपात हैं उन्हीं को लिखेंगे भाई। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, इधर खाली जगह है, तो इस लाइन में जो खाली जगह है उसके सबसे नज़दीक क्या है 9 है, तो उससे पूर्ति कर दो, 9 लिख दो। और इधर जो खाली जगह है इसके सबसे नज़दीक क्या है 1 है। कोई कहने लगा नज़दीक तो 7 भी नहीं, वो लाइन कूद जाएगा। वो आपको केवल अपनी लाइन में ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया यहाँ पर खाली जगह है, तो इस लाइन में सबसे नज़दीक इस खाली स्थान के क्या है, ये 9 है। और ऐसे मैंने बताया था अगर इस खाली स्थान की बात करूँ तो इस लाइन में सबसे नज़दीक क्या है 1 है या 5 है, 1 है भैया। अब a अनुपात b अनुपात c निकालना, सिंपल सा गुणा करना, 7 एकम 7, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, और यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन है वो जो आगे के क्वेश्चनों का आधार बनने जा रहा है,
आगे क्वेश्चनों को सरल करवाने जा रहा है। एक दो क्वेश्चन और समझते हैं और आप इसके बाद मैं समझता हूँ करना शुरू कर दोगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये भी बिल्कुल सेम इसी टाइप से होना है। A/B 5:7, B/C 6:11, वैल्यू निकालनी A/B/C की। भाई बिल्कुल वही काम करना जो इससे पहले क्वेश्चन में किया है। A/B बराबर 5:7, A/B बराबर 5:7 और B/C बराबर 6:11। B/C बराबर कितना आया भैया? 6:11। करें भाई A/B/C। पहला काम क्या है, इस ये जो खाली स्थान है इसके सबसे नजदीक क्या है, 7 है या 11 है? कमेंट करो। 7 लिखा जाए यहाँ पर या 11 लिखा जाए? क्या लिखें यहाँ पर? 7 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 7? क्यों लिखेंगे 7? क्योंकि इस लाइन में जो सबसे नजदीक संख्या है वो 7 है, ना कि 11 है। क्या है? वो 7 है, ना कि 11। और इस लाइन में सबसे नजदीक क्या है? 6 है, ना कि यहाँ पर 5 है। मतलब 5 दूसरी लाइन में जा रहा, आपको केवल इस लाइन में ध्यान रखना है। यहाँ खाली स्थान है तो इसके नजदीक 6 है, तो 6 को रख दे यहाँ, गुणा कर दो भाई। 6×5 = 30 और 7×6 = 42 और 11×7 = 77 और यही आपका आंसर बन गया। कितना आसान, कितना आसान है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है x/y/z। देखिए 1/x था उसका x बना दिया, 1/y था उसका y बना दिया, 1/z था उसका z बना दिया। तो यहाँ पर भी उल्टा कर दो भाई, उल्टा कर दिया उल्टा। अब उल्टा करने के बाद जब भी आपको क्वेश्चन हल करना हो तो आप ये बटे में ना छोड़ें। अगर लास्ट का आंसर आपको निकालना तो ये बटे में ना छोड़ें, इन्हें हल कर लें। और हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा 2, 3 और 5 का। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया भाई? 30 आ गया। तो 30 से यहाँ गुणा करी, 30 से यहाँ गुणा करी, 30 से यहाँ गुणा करी। ये आया 15, ये आया 10 और ये आया 6 और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है, क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्या कहने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 2a बराबर है 3b बराबर है 4c, वैल्यू निकालनी है A/B/C की। ठीक है, तो कभी भी बराबर में संख्याएं दी गई हैं, बराबर में वैल्यू दी गई है, तो आपको अनुपात निकालना तो डायरेक्ट आप A/B/C बराबर का रखेंगे। जो भी इनके बराबर में है, जो भी इनके गुणा में है, उसको बटे में लिख देंगे। जो भी इनके गुणा में उसे क्या लिख देंगे भाई? बटे में। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अभी इससे पहले क्वेश्चन में क्या बात बताई थी? अगर बटे में आ रहे हैं तो इससे पहले क्वेश्चन में क्या बात बताई थी? मैंने बताई थी कि इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम लेके बताओ, 2, 3 और 4 का लैसे लेके बताओ। तो 2, 3 और 4 का लैसे कितना जाएगा भैया? 12 आ जाएगा। कितना जाएगा भैया? 12। तो 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, कुल मिलाकर 6:4:3 इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आ चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है। A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 अनुपात निकालना A/B/C का। क्या करना? बहुत आसान काम है। A/B/C निकालना, तो जो भी इनके गुणा में है उसकी संख्या को पलटना है। A/3 का मतलब पता है आपको क्या है? 1/3 गुणा A है। क्या है? 1/3 गुणा A है। तो 1/3 को पलटूंगा तो क्या आएगा भैया? 3। B/4 का मतलब क्या है? इस तरह से ही। B/4 का मतलब क्या है? इस तरह से ही 1/4 गुणा B है। कितना है? 1/4 गुणा B। तो 1/4 को पलटूंगा क्या आ जाएगा? 4। उसी तरह से C/5 का मतलब क्या है? 1/5 गुणा C, मतलब 1/5 को पलटूंगा तो कितना आ जाएगा भैया? 5। और यही इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ चुके हैं हमारे कदम। क्या है?
ए बराबर बी बटे 3 और बी बराबर सी बटे 2 वैल्यू निकालनी है ए अनुपात बी अनुपात सी की। किसकी वैल्यू निकालनी? ए अनुपात बी अनुपात सी की। अच्छा, इसका मतलब है ए अनुपात बी बराबर है 1:3। इसका मतलब है बी अनुपात सी बराबर 1:2। कोई दिक्कत? भाई बी को इसके बटे में लाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? ए। क्यों? जैसे यहाँ b बटे 4 का मतलब 1/4 गुणा b है, तो b बटे 3 का मतलब क्या हो जाएगा भैया? 1/3 गुणा b, और यहाँ 1/2 गुणा c। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे? इस लाइन में जो खाली स्थान ये है, तो इसके सबसे नज़दीक कौन है? 3 है। क्या रखेंगे? 3। और इस लाइन में जो खाली स्थान ये है, इसके नज़दीक सबसे क्या है? 1। तो इसे क्या लिखेंगे? 1। बस कर दो गुना, आ गया आंसर। 1 कम 1, 3 कम 3 और 3 दूनी 6। और ये बन चुका है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। धीरे धीरे 16वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, हमारी गाड़ी 16वें क्वेश्चन पर पहुंच चुकी है। ए का 30% बराबर है बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5। तो बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी। बताएंगे भाई। का मतलब गुणा। का मतलब क्या है? गुणा है। क्या है? गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो गुणा ही कर दिया। परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगाना है। प्रतिशत का चैप्टर आप देख चुके हैं, अगर वो नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर देखें। प्रतिशत का चैप्टर आपके लिए पूरा करा दिया गया है, लाभ हानि का चैप्टर आपके लिए पूरा करा दिया गया है, उसे जरूर देखें। प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लगाना है। का मतलब गुणा। पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के लिए भैया 1 लिखेंगे, जितने अंक हैं उतनी क्या लगा देंगे? 0 पॉइंट साफ हो जाएगा। पॉइंट हटाना तो क्या, कैसे हटाना? पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे और जितने अंक उसके बाद हैं उतनी ही 0 लगा देंगे। और c गुणा 1/5 है। 0 से 0 गया, 25 चौका 100 आया। तो इसका मतलब a गुणा 3/10 है बराबर b गुणा 1/4 है बराबर c गुणा 1/5 है। कुल मिलाकर a अनुपात b अनुपात c बराबर 10/3 अनुपात 4/1 अनुपात 5/1। क्या करेंगे भाई? 3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। एलसीएम 3 ही है भैया इसका, तो ये गया जी, आया 10, 12 और 15। इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका है 16वें क्वेश्चन का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन 17 रिपीट हो चुका है। रिपीट क्वेश्चन लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है बिल्कुल। ठीक है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। क्वेश्चन नंबर 5 का भैया है। वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, लेकिन जो बाद में काम करना था वो दोनों क्वेश्चनों में सेम है। देखिए, ए की वैल्यू 3 रखेंगे, बी की वैल्यू 4 रखेंगे, सी की वैल्यू 7 रखेंगे। वीडियो रोको, थोड़ा पीछे ले जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। ए की जगह क्या रखेंगे? 3, बी की जगह क्या रखेंगे? 4, सी की जगह क्या रखेंगे? 7, और यहाँ पर हल कर देंगे। 3, 4, 7 और 7 14/7 का मतलब 2 आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। और मैं बता चुका हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 17 5वें क्वेश्चन का भैया है। 5वें क्वेश्चन की फोटो स्टेट है, उसी तरह से करना है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 किया था। 18वां क्वेश्चन है भाई। ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 मान निकालना a/b b/c और c/a का। देखो इसी तरह से करो। a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 4 है। जहाँ a है वहाँ 2 रखो, जहाँ b है वहाँ 3 रखो, जहाँ c है वहाँ 4 रखो। तो a की जगह क्या रखना? 2, b की जगह क्या रखना? 3, b की जगह क्या रखना? 3, c की जगह क्या रखेंगे भाई? 4। ठीक है भाई, और c की जगह क्या रखेंगे? 4, और a की जगह क्या रखेंगे? 2। तो 2 दूनी 4। एलसीएम ले लो, कितना आया भाई? 12। 12 से गुणा करो और हल कर दो बस। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 आया, 4 × 12, 3 × 9 आया, और 12 दूनी 24। कुल मिलाकर यह आंसर बन गया 8:9:24। क्वेश्चन नंबर 19 आया भाई। क्या है? ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है, ए अनुपात बी दे दिया है। कितना मेरे भाई?
ये दे दिया है 3:4, बी अनुपात सी दे दिया है 5:7, सी अनुपात डी दे दिया है 8:9 और ए अनुपात डी पूछ लिया है। फर्स्ट एंड लास्ट जब भी पूछ रहे हो तो गुणा करनी है, मतलब ए बटे बी गुणा बी बटे सी गुणा सी बटे डी। ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी अनुपात सी का मतलब बी बटे सी अनुपात डी का मतलब सी बटे डी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि 3:4 को क्या लिख सकते हैं हम 3/4। 5:7 को 5/7 और 8:9 को 8/9 लिखा जा सकता है। बी से बी जाएगा, सी से सी जाएगा। कुछ कटता हो तो काट दो, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 कटेगा भैया। इसका मतलब ए अनुपात डी बराबर आ जाएगा भैया 10:21। और ये इस क्वेश्चन का आंसर बना। भयानक सा क्वेश्चन लग रहा था और आसान सा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 20 किस पे आ गए भाई? 20 क्वेश्चन देखिए, पता नहीं लग रहा, ना समय का पता लगता ना क्वेश्चनों का पता लगता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरा कहने का मतलब। और यहाँ पर आप बिल्कुल आराम से तन्मय होकर लगे रहें तो आपके क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं करने वाले। ए अनुपात बी दिया है 2:3, बी अनुपात सी दे दिया है इन्होंने 9:7, सी अनुपात डी दे दिया है इन्होंने 14:15 और पूछ लिया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू पूछ लिया। क्या करना भाई? यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली जगह है तो इसके नज़दीक 3 है 3 लिखेंगे, इसके नज़दीक 3 है 3 लिखेंगे, इसके नज़दीक 7 है 7 लिखेंगे, इसके नज़दीक 9 है तो 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर 14 आएगा क्योंकि इसके नज़दीक 14 है। अब इसके नज़दीक कौन बना? 14। ये हमने जो है पूर्ति करी है, जो खाली स्थान थे। अब जो कट सकता हो उसे काट दो। अगर देखा जाए, देखिए इस लाइन में पूरी में जो कॉमन होगा, इस लाइन में पूरी में जो कॉमन होगा, इस लाइन में पूरी में आना चाहिए और इस लाइन में पूरी में आना चाहिए, वो काट सकते हैं। जैसे 7 सभी मारा, 7 7 और यहाँ पर 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 आ गया भाई। 3 सब में आ रहा है, देखिए 3 3 3 और 3 तिया 9। ठीक है भाई, और कुछ नहीं आ रहा भाई। तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 14 एकम 14 और 15 एकम 15। और यही इस क्वेश्चन का क्या है भैया? आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? देखिए भाई, ए अनुपात बी 1/2 अनुपात 3/8 है। एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 8 से 8 गया तो कुल मिलाकर 4:3 बना। बी अनुपात सी का मतलब दिया है इन्होंने 1/3 अनुपात 5/9, तो 9 एलसीएम बना भाई। तो 3 तिया 9 और 9 से 9 गया, कुल मिलाकर आया 3:5। सी अनुपात डी आया तो 5/6 अनुपात 3/4 है और यहाँ पर एलसीएम 12 बनेगा और कुल मिलाकर 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 और बन जाएगा भैया 10:9। वैल्यू किसकी निकालनी? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। बिल्कुल सेम ऊपर के तरह से होना है क्वेश्चन, इस तरह से होना है। मतलब ए अनुपात बी बराबर आप लिख सकते हैं, लिख सकते क्या हैं 3:4। बी अनुपात सी आपके लिए 3:5 बना है और सी अनुपात डी बन चुका है 10:9। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो है वो क्या आएगा? पहले यहाँ पर देखा तो एक खाली स्थान यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, यहाँ पर। इसके नज़दीक क्या है? 3, लिख दो 3। इसके नज़दीक क्या है? 3, लिख दो 3। इसके नज़दीक क्या है? 5। इसके नज़दीक क्या है? 5। इस खाली स्थान के नज़दीक क्या है? 3। इस खाली स्थान के नज़दीक क्या है? 10। इस खाली स्थान के नज़दीक क्या है? ये 10। इस तरह से लिखेंगे। काट दो भाई, जो कटता हूँ। 3 सब जगह है, काट दिया भाई। 5 भी सब जगह है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब और कुछ कटता हो तो काट दो। ठीक है भाई, नहीं कट रहा तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 10 का जो का तो 9 एकम 9। तो इस तरह से 8:6:10:9 जो है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 21 का ही भैया है। तो ए अनुपात बी 2/9 अनुपात 1/3 है तो 9 से गुणा करेंगे क्योंकि एलसीएम 9 और 3 का 9 आ जाएगा।
9 से 9 कटेगा 3 तिया 9, कुल मिलाकर 2:3 बन जाएगा। बी अनुपात सी की मैं बात करूं तो 2/7 अनुपात 5/14 है। इसका मतलब इसका एलसीएम 14 बनेगा, 14 से 14 जाएगा, 7 दूनी 14 है और 2 दूनी 4 और 5 का जुका आ जाएगा। सी अनुपात डी कर लेंगे हम, डी अनुपात सी दिया है, जबकि कहाँ किताब में, तो उल्टा करेंगे, पहले 3/5 को लिखेंगे और फिर लिखेंगे 7/10 को। देखिए कमेंट करेंगे बच्चे बहुत सारे इस बात को कि जी लिखा तो 7/10 और 3/5 है, आपने उल्टा लिख दिया। अरे भैया मैंने इधर भी तो उल्टा लिखा है, वहाँ डी अनुपात सी की बजाय सी अनुपात डी लिखा है, तो एलसीएम यहाँ पर 10 आएगा, 5 और 10 का, 10 से 10 जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6:7 वैल्यू बनी। फिर वही तरीका करना है, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:5, सी अनुपात डी 6:7। क्या करेंगे, इसके नज़दीक खाली स्थान है, इसके नज़दीक खाली स्थान है, तो ये संख्या सबसे नज़दीक ऐसे लिखा। ऐसे इसके नज़दीक क्या है, 3 है, इसके नज़दीक क्या है, 5 है, इसके नज़दीक क्या है, 4 है, इसके नज़दीक क्या है, 6 है, और ये जो बचा इसके नज़दीक क्या है, 6 है। कुछ कटता हो तो काट दो, 3 सब जगह दिखाई दे रहा भाई, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, मेरे हिसाब से नहीं कट रहा। अगर कटेगा तो भी पता लग जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना, गुणा कर दो, 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ रही है भाई। 23वां क्वेश्चन क्या है, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है 4, 7 और 11, बी अनुपात सी अनुपात डी दिया गया है 21, 33 और 44। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर एक नीचे एक वेरिएबल आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहे तो डायरेक्ट कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन देगा। अगर मैं इस पूरे ही समीकरण को, इस पूरे ही वैल्यू को 3 से गुणा कर दूं तो यह आ जाएगा 4 तिया 12, यह आ जाएगा 21 और यह आ जाएगा भैया 33। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू 12, 21 और 33 है। और मैंने क्या बताया था, मैंने एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में ही आपको कि अगर ये वैल्यू समान है, ये वैल्यू समान है, तो आपको कुछ नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना, जो कि तू मान रखने, जो कि त्यू मान रखने, जैसे हैं वैसे के वैसे उतार दो और उत्तर आ गया। समझे भैया? तो इस तरह के क्वेश्चनों को भी आपको समझना है। क्या समझना कि अगर 2 वेरिएबल ऊपर नीचे आ रहे हैं तो भाई क्या करेंगे, इनके इधर के जो वैल्यू है उनको हम इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। 24वां देखें, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है, तो ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 का मान निकालना है। इसका मतलब ए बटे बी बराबर बी बटे सी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए सी। बी स्क्वायर बराबर किसका आ जाएगा भैया, ए सी के। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे भाई ए की पावर 4 बटे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए की पावर 4, बी स्क्वायर का मान ए सी का होल स्क्वायर लिखेंगे भैया। ए की पावर 4 बटे कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 घात से 2 घात जाएंगी तो बचेगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 24 का ये मान है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखें भाई 25वां क्वेश्चन क्या है, ए का 10% बराबर बी के 20% के हैं। सॉरी, ए का 15% है भैया, ए का 15% है, बी का 20% है। तो परसेंटेज से परसेंटेज हटाओ, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। इसका मतलब 3a बराबर 4b के का मतलब गुणा होता है, दोनों जगह गुणा कर दिया हमने। और वैल्यू बतानी है, a बटे b बराबर बन जाएगा 3 को इसके बटे में ले जाओ भाई, 4 बटे 3 हो जाएगा ये। तो मतलब a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 3 बन जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये तो बहुत ही। 26, ए बी से 40% ज़्यादा है। ए का मान बी से 40% ज़्यादा है, ये मतलब 100 है तो ये 140 है। तो 20 7 140, 20 5 100, कुल मिलाकर जो वैल्यू बनी वो ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 5। इसके बाद बी का मान
C से 20% कम है, ये 100 है तो ये है भैया 80, ये 100 है तो ये है 80, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, कुल मिलाकर B अनुपात C 4:5 है। मान किसका निकालना, तो A अनुपात C का गुणा कर दो भाई, A बटे B गुणा B बटे C, कुल मिलाकर 7/5 गुणा 4/5, B से B जाएगा तो ये आ जाएगा भैया A अनुपात C 7 चौक 28 और 5 पंजे 25 और 28:25 जो है इसका मान आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, A अनुपात B 2:3 है और B अनुपात C 4:5 है, A प्लस B बटे B प्लस C कह दूँ या अनुपात B प्लस C कह दूँ, बात एक ही है, कमान निकलना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देखिए इधर खाली स्थान है तो 4 लिखेंगे, इधर खाली स्थान है तो क्या लिखेंगे 3, कुल मिलाकर A अनुपात B अनुपात C आया 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, मतलब A का मान 8 है, B का मान 12 है, C का मान 15 है, A का मान 8 है, B का मान 12 है, C का मान 15 है, तो A की जगह 8 रखेंगे, B की जगह 12 रखेंगे, B की जगह 12 रखेंगे, C की जगह 15 रखेंगे, काम बन जाएगा हमारा, ये आएगा 20:27 और ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है भाई, X अनुपात Y बराबर है 2:1, इसका मतलब क्या है, X अनुपात Y बराबर 2:1 है, इसका मतलब है X का मान 2 और Y का मान 1 है और मान निकालना है x² माइनस y² बटे x² प्लस y²। तो यहाँ x है वहाँ पे 2 रख दो, जहाँ पे y है वहाँ 1 रख दो, ठीक है भाई। तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 और 2 दूनी 4 और 1 5, कुल मिलाकर इसका मान आ जाएगा 3:5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आसान, x अनुपात y बराबर है 7:3, मान निकालना है xy प्लस y² बटे x² माइनस y²। जहाँ x है वहाँ पर 7 रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 7, जहाँ पर y है वहाँ पर 3 रख दिया जी। जहाँ पर y है वहाँ पर क्या लिखेंगे 3, जहाँ पर x है वहाँ पर 7, जहाँ पर y है वहाँ पर 3, तो 7 तिया 21, 3 तिया 9, 7 7 49, 3 तिया 9, 21 और 9 30 हो गए और 49 में से 9 गए 40 हो गए, 0 से 0 जाएगी, अनुपात बनेगा 3:4 और यही क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये होगा क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, x अनुपात y बराबर 2:5 है, मान निकालना है आपको 3x प्लस 2y बटे 2x प्लस 5y का मान निकालना है। तो जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे 2, जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे 2, जहाँ y है वहाँ पर क्या रखेंगे 5, तो 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 5, 2 गुणा 2, x की जगह क्या रखेंगे 2, y की जगह क्या रखेंगे 5, तो 5 गुणा 5, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, तो 16 बटे 29 जो है वो आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की, क्या है भाई, x अनुपात y बराबर है 3:4, ठीक है, 3:1 है भाई, कितना है 3:1 और वैल्यू निकालनी है x³ माइनस y³ बटे x³ प्लस y³ की वैल्यू निकालनी है। सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, आंसर कमेंट भी कर सकते हैं आप सीख चुके हैं। x की जगह 3, y की जगह 1 रखना है, तो 3 की घात 3 माइनस 1 की घात 3, 3 की घात 3 प्लस 1 की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 की घात 3 का मतलब है 3 की 3 में गुणा 3 बार, तो 3 तिया 9 तिया 27 में से 1 जाएंगे, बचेंगे कितना 26 और यहाँ 27 और 1 28, कुल मिलाकर 2 से काट देंगे 13, ये आ जाएगा 14, तो 13:14 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। देखते हैं 32वां क्वेश्चन, x अनुपात y बराबर 3:5 है और 10x प्लस 3y बटे 5x प्लस 2y का मान निकालना है। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि देखिए 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल रो में हो गए हैं, बिल्कुल एक
सीरीज में एक जैसे क्वेश्चन हुए हैं, x का मान 3 है, y का मान 5 है, मान रखना 3 और यहाँ पर रखेंगे 5, रखेंगे इसका मान 3 और यहाँ पर रखेंगे 5। तो 10 तिया 30 और 5 तिया 15, 30 और 15 45 हुए, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 15 और 10 हो जाएंगे 25, 5 नम 45, 5 5 25, मतलब 9:5 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बना। और ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है केवल उन बच्चों के लिए कराया है जो बाद में कमेंट करते हैं कि हमारी समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया, जबकि है कुछ नहीं। ये 5-6 क्वेश्चन लगातार वैल्यू रखने वाले हैं और आप इन्हें एक क्वेश्चन अगर समझ गए हैं तो मैं समझता हूँ सारे क्वेश्चन उसी तरह से हैं। और 34वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है भाई, x/5 बराबर y/8। अब ये सभी समझ चुके हैं, सभी समझ चुके हैं और मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे। क्यों? x की जगह 5, y की जगह 8 रखना, तो रख देंगे 5 + 5 और 8 + 8, 5 और 5 10, 8 8 16 और 2 5 10 और 2 8 16, कुल मिलाकर 5:8 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो तुक्का भी लग जाएगा आपका, 5:8 ही सब जगह घूम रहा है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। 4x² - 3y² बटे 2x² प्लस 5y² बराबर 12/19 और वैल्यू बतानी है आपको। किसकी वैल्यू बतानी है? वैल्यू बतानी है आपको x/y की। गुणा कर दो, 19 चौक 76 x², 19 तिया 57 y², 12 दूनी 24 x², 12 पंजे 60 y²। इसे इधर ले आओ, 76 में से 24 घटा दो, 76 में से 24 घटा दो 52 बचेंगे। 57 और 60 को जोड़ देंगे तो 117 बनेंगे। कुल मिलाकर आया भाई x² बटे y² बराबर 117/52। कितना आया? 117/52। 13 निम्मा 117 और 13 चौका 52। अगर मैं बात करूं तो x² बटे y² बराबर 9/4, या मैं कह सकता हूं कि x बटे y दोनों तरफ का अंडर रूट लेंगे तो 3/2 आ जाएगा। 9 का अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट 2, या x/y बराबर 3:2 इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चनों करेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।